वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। फाउंडेशंस मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर। ये क्लास फर्स्ट रहेगा जिसमें आपको संख्याओं का परिचय मैं कराऊंगा डिटेल्स में और भी प्रॉपर ढंग से। देख सकते हैं फ्रेंड, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का परिचय मैं दूंगा। और आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने फाउंडेशंस मैथ का सिलेबस तो बता दिया था, लेकिन आप क्लासेज रेगुलर बेस पर कब चलाएंगे। तो आपको रेगुलर बेस पे क्लासेज मिलेगी सभी टॉपिक वाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हुए हैं। मैं एक वीडियो बनाया था फाउंडेशंस मैथ, जिसका सिलेबस बताया था कि हम लोग फाउंडेशंस मैथ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशंस मैथ को हम लोग 3 पार्टों में देखेंगे, एक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स और एडवांस। और इसका सभी टॉपिक वाइज बताया था कौन कौन से टॉपिक है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, एडवांस में कौन कौन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सिलेबस देख लीजिएगा। मैं टोटल आपका मैथ कंप्लीट करा दूंगा और साथ में आपको अपना खुद का हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि आप मेरा ये नोट्स पढ़ लीजिएगा ना, तो कोई भी वनडे एग्जाम है, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एसएससी, जीडी, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी पुलिस का एग्जामिनेशंस हो, उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए ये मैथ का हैंड नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उस पर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को कराने वाला हूँ। अब आपको डेली बेस पे क्लासेज मिलेगी। तो चलिए देरी न करते हुए सबसे पहले हम लोग सभी संख्याओं को जान लेते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, कौन कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, एक से जो आरंभ होती है, जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 अनंत तक की, वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। सेकंड है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में जैसे ही शून्य जोड़ दिया जाता है वो पूर्ण संख्याएं बन जाता है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे प्राकृत संख्या की शुरुआत होता है 1 से, ठीक है, वहीं पूर्ण संख्या की शुरुआत होता है 0 से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 अनंत तक, वहीं पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। देखिए, अगर पूर्ण संख्याओं को प्लस या माइनस के साथ दर्शाया जाए तो वही संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी होता है, 1 2, लेकिन क्या होता है कि जितनी भी पूर्ण संख्या है उसको अगर हम प्लस माइनस में भी लिख दिया जाएगा ना, पूरा मिश्रण बना दिया जाएगा, तो वही पूर्णांक संख्या होता है। नेक्स्ट देखिए, सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संख्याएं 2 से कटे वही सम संख्याएं होती है। जैसे 2 4 6 8 10, मतलब जितनी भी संख्याएं 2 से कटे वो सभी सम संख्याएं होती है। नेक्स्ट को देखिए, विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर भी बोला जाता है। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से नहीं कटे वह विषम संख्या होती है। जैसे 1 3 5 7। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का नोट्स है, मैं पूरा अर्थमेटिक्स, एडवांस, तो जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारा करा दूंगा और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट देखिए, अवास्तविक संख्या, जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए अगर संख्या की बात करें, जैसे 1 2 3 4, अगर ऋणात्मक हो जाएगा, कैसे होगा ऋणात्मक, तो मान लीजिए 1 के सामने अगर माइनस लगा देंगे तो ऋणात्मक संख्या बन जाता है। तो वही कह रहा है, किसी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल वाली संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या -3 है, एक ऋणात्मक संख्या है, इस पर अगर वर्गमूल लगा दिया जाएगा तो वही संख्या जो होता है अवास्तविक संख्याएं बन जाता है, जिसे काल्पनिक संख्या भी बोला जाता है। जैसे √3 √4 √5, ये जितने भी माइनस में होती है संख्या, उसके ऊपर रूट लगा रहता है, वो सभी काल्पनिक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, तो देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को
वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे √2, √3, 8, 2/5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, तो अभी मैं बताता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोला जाता है, परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q कहने का मतलब है जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दो पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये 22/7 देख रहे हैं ना, ये भी p/q के रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप बताइए ये 22/7 किसका मान होता है, तो 22/7 जो होता है ये पाई का मान होता है, पाई का मान होता है। तो जबकि ये पाई जो है ना, ये परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि इसका वैल्यू 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। तो पाई अपरिमेय में आता है, जबकि इसका वैल्यू 22/7 परिमेय में आता है। -4 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ये कैसे p/q के रूप में। अगर मान लीजिए इसके बट्टा में तो एक छिपा है ना, -4/1 ये भी p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या। -3 भी ये भी परिमेय संख्या है। 3/7 ये भी है। और 8 √25। अब आप लोग सोच रहे हो कि रूट के अंदर 25 है, तो क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है। देखिए 25 का वर्गमूल निकल जाता है, यानी इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस तो 8×5 40 हो जाएगा, यानी 40/1 यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1.777 है, यानी 1.7 पे रेकरिंग। अगर रेकरिंग वाला होगा ना तो वो भी p/q के रूप में आ जाता है, यानी वो भी परिमेय संख्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हमने देखा कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या वे संख्या होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पाई हो गया ना, √2, √3, √5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। और उसके बाद देखिए 1.7654 मतलब अनंत तक आने वाली संख्या है। ये कभी रुकेगी नहीं, किसी पर रेकरिंग लगने वाला नहीं है, ये बार बार आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूढ़ या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोला जाता है और इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए अभाज्य संख्या, इसका अधिकतम 2 ही गुणनखंड होता है। कोई भी अभाज्य संख्या होता है इसका 2 गुणनखंड होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 2, ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। और देखिए 1 और 2 से ही 2 कटेगा, यानी इसका गुणनखंड 2 आया, ठीक है। उस तरह बात करेंगे 3 का, 3 भी क्या है, ये 1 से कटेगा और ये सिर्फ 3 से कटेगा, इसका भी गुणनखंड 2 देखें। 5 देखिए, 5 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। आप जितने भी देख रहे हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं हैं। तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। वहीं बात करेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहा जा सकता है। अभाज्य संख्या में हमने क्या देखा कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये देखिए पहली भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या भी पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो है 4। 2 नत मारिएगा, ठीक है, 4 होता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ये 4 क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 4 से भी कटेगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा और भी संख्या से कट रहा है। उसी तरह 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। मैं आपको ये डेफिनेशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे हम लोग कल के वीडियो में यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। और सारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है जुड़वा अभाज्य संख्या जिसे प्राइम ट्विंस नंबर कहा जाता है।
तो देखिए, जिन दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ये 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है ना, और इनके बीच का अंतर कितना है, तो 2 का है, यानी ये क्या है, जुड़वा, यानी ट्विंस प्राइम नंबर है। 11 13 ये भी क्या है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या। 29 31 ये सभी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट है सहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो देखिए, जो दो संख्या, यहाँ पर कहा गया है जो दो संख्या, एक संख्या नहीं, दो संख्या केवल एक से कटे, इसके अलावा और किसी से न कटे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में 17 और 39, 17 और 39 ये सिर्फ एक से ही दोनों कट सकता है, और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। ये सिर्फ एक से ही दोनों कटेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर ये सहअभाज्य संख्या है। इसका अगर मान लीजिए HCF निकालेगा तब भी 1 आएगा। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उसे को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों या सभी काटने वाली संख्याओं, जो स्वयं को छोड़कर यहाँ पे बात होगा, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे एक संख्या 6 है। ठीक है, अब सबसे पहले 6 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, माने इसका 6 का गुणनखंड निकाल, कौन कौन काट सकता है 6 को, तो 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है, और स्वयं 6 भी काट सकता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं को नहीं लेना है। ठीक है, स्वयं के अलावा जो भी काट रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। जैसे 1 2 3 काट रहा है, इसको ऐड करते हैं तो 6 आ गया है, यानी इसके मान के बराबर आ गया जो भी संख्या लिए हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, परिपूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 28 है, 28 को 1 भी काट सकते हैं, 2 भी काट सकते हैं, 4 भी काट सकते हैं, 7 भी काट सकता है, 14 भी काट सकता है, और 28 भी काट सकते हैं। लेकिन हम लोग 28 को यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर हम इन पांचों संख्याओं को अगर जोड़ते हैं, अगर 28 आ जा रहा है तो यानी ये परिपूर्ण संख्याएं हो जाएगा। अगर नहीं आएगा उतना जितना हम संख्या ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। तो 28 भी एक परिपूर्ण संख्या है, 6 भी है। देखिए यहाँ पर है त्रिभुजाकार संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का योग त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती है। इसे समझिए, पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि 0 से शुरुआत होता है, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह। तो देखिए कह रहा है पूर्ण संख्याओं का योग, लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का योग जो आएगा ना वही त्रिभुजाकार संख्या होगा। तो पहला तो त्रिभुज हो जाएगा 0, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या। अगर मान लीजिए 0 1 2 इन सबको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 भी क्या है, त्रिभुजाकार संख्या। उसके बाद देखिए 0 1 2 3 लगातार जोड़ लेंगे, यानी जो भी संख्या आएगा, यानी 6 आ रहा है तो ये क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। इस तरह हम लोग लगातार जोड़ते रहेंगे, जो भी संख्या आएगा वो त्रिभुजाकार संख्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे शांत दशमलव किसे कहा जाता है। तो देखिए, कोई संख्या दशमलव के किसी निश्चित स्थान तक जाकर रुक जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हम लोग किसी भी संख्या में भाग देते हैं, अगर एक निश्चित स्थान तक जाकर रुक जाता है तो शांत दशमलव होता है। जैसे 1.375 यहाँ पर रुक गया 5 पर जाके, यानी शांत हो गया, यानी शांत दशमलव होगा। उसी तरह 1.642 यहाँ पर 2 के बाद नहीं आया कोई कट, मतलब यहाँ पर शांत हो गया तो ये शांत दशमलव हो गया। अब एक और डेफिनेशन होता है इसका, जब अंश और हर के रूप में दिया रहता है संख्या। देखिए, जिस संख्या के बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, जिस संख्या के बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर n हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए या दोनों हो तो कोई बात नहीं, तो वो संख्या शांत दशमलव होगा। जैसे 7/8, 8 को देखिए यहाँ पर 8 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी ये 2 के पावर n के रूप में है, यानी ये क्या है, शांत दशमलव है। 9/25, यानी 25 को हम लोग किस तरह 5 के पावर 2 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 5 के पावर n के रूप में है, यानी ये भी क्या है, शांत दशमलव है। देखिए अब अशांत दशमलव किसे कहते हैं, तो देखिए, कोई संख्या दशमलव के किसी निश्चित स्थान तक जाकर न रुके उसे अशांत दशमलव कहा जाता है, माने बार बार आए। जैसे 1.352
4, 1, 2 मतलब लगातार आते रहे, कभी रुके ना, तो उसे आसान दशमलव कहते हैं। अब उसी तरह देखिए 1.777777, ये सभी क्या है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है, अभी कितना जाएगा कोई ठीक नहीं है, तो ये सभी क्या है, आसान दशमलव है। और वहीं बात करते हैं, एक और डिफिनेशन होता है, जिस संख्या के बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर n न हो उसे आसान दशमलव कहा जाता है। देखिए ऊपर हम लोग देखें कि जिस संख्या के बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर n हो वो शांत होता है, और जिसमें 2 के पावर n और 5 के पावर n न हो उसे आसान दशमलव कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 5/19 है, तो 19 ये देखिए 2 के पावर n के रूप में है, नहीं है, ना ही 5 के पावर n के रूप में, इसलिए क्या है, ये आसान थे। 2/13 ये भी क्या है, आसान दशमलव है। तो देखिए आज हम लोग पूरा टोटल थ्योरी कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं ये नंबर से संबंधित, वो सारे कराऊंगा। ये सारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।